नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ना है। पहला प्रश्न, वर्तमान में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री कौन, यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वर्तमान में कौन है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर और ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार। तो याद रखना, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एफ जयशंकर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो याद रखना साथियों, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं हमारी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1946, 1945, 1948 और 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। 1946 में संविधान सभा का पहला सत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, बम्बई अधिवेशन 1934 और ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। याद रखना साथियों, राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प या पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में और 1929 में ये घटना घटित हुई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत में? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। मैं आप सभी के उत्तरों का प्रतीक्षा करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। नेक्स्ट, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस से संबंधित, यानी किस धर्म से कालचक्र समारोह संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म। तो याद रखना साथियों, कालचक्र समारोह का संबंध है हमारा बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए आपके सामने सिराज गोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सीवी रमन या फिर ये सभी। तो आपको उत्तर देना है कि भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो सबसे पहले किसको मिला था? सिराज गोपालचारी को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को और सीवी रमन। इन तीनों को ही भारत रत्न अवार्ड मिला था। अब आपको बताना है कमेंट में कि भारत रत्न इन सभी को सबसे पहली बार किस वर्ष दिए गए थे, यानी कौन सी साल दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत है, चुनाव है, नागरिकता है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में आप जानते हैं डीपीएसपी हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे भाग 4 में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015, दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ? केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या फिर अन्य। तो योजना आयोग को इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था सर। कब किया? 1 जनवरी 2015 में इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दिया।
और आपको याद रखना है नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष पीएम रहते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संगीतकारों में मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे? पंडित रविशंकर, पंडित मोहन भट्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अब इसका आंसर आपको देना है कमेंट में कि भारत संगीतकारों में मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रामलला, स्टैच्यू ऑफ ट्रैक, कोई नहीं। तो भारत की सबसे हाईएस्ट हमारी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। याद रखना ये मूर्ति जो है हमारी गुजरात राज्य में बनी। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है, जो कि बनाई गई थी। और याद रखना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, एक मूर्ति है जो कि गुजरात राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ऑप्शन ए पंजाब का है, बिहार है, असम है या फिर उड़ीसा है। तो वैसाखी जो है दोस्तों, वैसाखी हमारा याद रखना पंजाब का एक फेमस हमारा फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है सर? ये हमारा परमवीर चक्र है, जिसे हम सेना के क्षेत्र में देते हैं परमवीर चक्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, रिबकेज, भुजा, मेरुदंड। तो याद रखना मनुष्य की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारी रेड कलर में जो है ये हमारी फीमर हड्डी है, जांघ में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, चुनाव आयोग। याद रखना भारत के संविधान में वित्त आयोग भी है, राष्ट्रीय आयोग भी है, चुनाव आयोग का उल्लेख भी है, लेकिन नीति आयोग का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में नहीं है। यानी कि इसका आंसर हमारा बी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पारसनाथ, बेलुका। तो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक हमारी माउंट एवरेस्ट हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर। चलिए आशा है कि यहाँ तक आपके सारे डाउट्स एकदम से क्लियर होंगे। अगला प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? ऑप्शन ए रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है रूस, जहाँ पर प्राकृतिक गैस बहुत अधिक मात्रा में है और भारत भी इसी देश से प्राकृतिक गैस खरीदता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पोवदास यानी कि पोवदास जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र का है, गुजरात, राजस्थान, केरल। याद रखना पोवदास जो है लोकप्रिय फोक डांस कहाँ का पर? ये हमारा महाराष्ट्र का है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ और भी फोक डांस जो कि आपके सामने हैं। पहला पोवदास, ये कहाँ का? महाराष्ट्र का। लावड़ी भी महाराष्ट्र का, पोवड़ा नृत्य भी यहीं का है, कोली, वांगला मुरली ये सब कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। लेजिम भी महाराष्ट्र का, दिंडी, कोली, नकटा, गफा और कला ये सब फोक डांस कहाँ के हैं सर? ये हम सवारे हमारे महाराष्ट्र के हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, किडनी,
यकृत, हृदय। तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या होता है सर? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ डांस, फुगड़ी डांस, बिहू डांस, मांच डांस। तो गोवा का इनमें से फुगड़ी डांस कहाँ का सर? ये हमारे गोवा का है। फुगड़ी कहाँ का? गोवा का। चलिए, नीति आयोग कब चलाई गई थी, यानी कब बनाई थी? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हम आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए, निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, पोंगल। पहला ऑप्शन दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम, पोंगल। तो आप जानते हैं इनमें से असम का जो हमारा फेमस त्यौहार है सर, असम का इनमें से क्या है? बिहू। बिहू इसका सही जवाब है। दुर्गा पूजा की बात करें फिर ये कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। और हमारा छठ पूजा बिहार का होता है। छठ पूजा बिहार का, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। ओणम कहाँ का फिर? ओणम हमारा केरल का है। पोंगल कहाँ का फिर? पोंगल हमारा तमिलनाडु का है। चलिए, आज के लिए इस क्लास को यही विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।